हेलो एंड राधे कृष्णा साथियों, मैं शुभम गुरसारिया स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद शुभम गुरसारिया में। नाम है ऑपरेशंस एंड मिशन। क्या कि हाल ही में जो है अभी तक के 2024 तक के जितने भी मिशंस हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो साथियों, हम लोग इस बार जो है ऑपरेशन को थोड़ा सा अलग अंदाज में करने की ट्राई करेंगे, जिससे हमको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रह सके। तो हम लोग क्या किए हैं कि जो ऑपरेशंस है इनको मैंने कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैंने बांट दिया हूँ कि जिस तरीके से जैसे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं। फिर देखते हैं कि इसराइल हमास वॉर के समय कौन कौन से जो है ऑपरेशंस हुए हैं। फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो हेल्पिंग नेचर का है, तो इंडिया क्या है बहुत सी जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है। ठीक है। साथ में हम लोग देखेंगे कोविड-19 के समय भी हम लोगों ने बहुत सारे जो है ऑपरेशंस किए थे, तो उसको भी हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये भी बहुत सारे ऑपरेशन समय समय पर करते रहती है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि हाल ही में कितने ऑपरेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से किए हैं। फिर देखेंगे सीबीआई द्वारा भी कौन कौन से ऑपरेशन किए गए हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ अन्य जो कोई बच जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो है सबसे पहला मिशन आ जाता है, वो क्या आ जाता है? ऑपरेशन मिशन अमानत। किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। ये चीज याद रखना है कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और ये मिशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया है? आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कई बार आपका ऐसा होता है कि जो है सामान आपका गुम जाता है, तो आपको सामान को जो है वापस दिलवाने के लिए, वो सामान की वापसी के लिए आपको जो है मिशन अमानत चलाया गया है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। तो हमारा जो अब अगला ऑपरेशन आता है वो कौन सा आता है? ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन सतर्क जो है 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक चलाया गया। किस कारण से चलाया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जो अवैध तमाकू है ना, जो तमाकू कह सकते हैं या ड्रग्स होता है ना, मादक पदार्थ, उन पदार्थों का जो तस्करी होती है इधर से उधर, है ना, तो अवैध तरीके से जो तस्करी होती है उसे रोकने के लिए चलाया गया था। अब हमारा जो है अगला ऑपरेशन आता है, वो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। हाल ही में वो ऑपरेशन चलाया गया था नन्हे फरिश्ते। किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह भी जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऑपरेशन के तहत हाल ही में 549 बच्चों को उनके परिवारजनों को वापस दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो नन्हे फरिश्ते किसकी बात की गई है? इन बच्चों की बात की गई है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया? तो आरपीएफ। तो अगला ऑपरेशन आ जाता है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो टिकट में होने वाली जो क्या कहना चाहिए, कालाबाजारी है ना, कालाबाजारी जो है, टिकट की जो कालाबाजारी होती है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध कर चलाया गया था। और इसका मुख्य ये जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशन है वो आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। ये आप चित्र। अब हमारा जो अगला ऑपरेशन आता है वो कौन सा है? ऑपरेशन आहट। आहट, ऑपरेशन आहट, ये किसके द्वारा चलाया गया? तो ये भी जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। लेते हैं, बच्चों और महिलाओं को चंगुल से बचाने के लिए इस ऑपरेशन को किया गया था। और इसके लिए क्या किया था कि आरपीएफ ने जो है अपनी टीमों को तैनात किया गया था जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेन ट्रैवल करती है उनमें। अब हमारा जो अगला ऑपरेशन आ जाता है वो आ जाता है ऑपरेशन नाकोस। क्या आता है? ऑपरेशन नाकोस। तो हमने इससे पहले एक ऑपरेशन देखे थे जिसमें कि तमाकू को जो है अवैध तरीके से जो है उसकी तस्करी की जा रही थी, उसको रोकने के लिए चलाया गया था। और उसी के बाद में अगर हम देखते हैं
तो 2022 जून 2022 में यह ऑपरेशन चलाया जाता है। नाम है ऑपरेशन नार्कोज। और इसका भी उद्देश्य क्या रहता है? इसका भी मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कब? 2022 में से चलाया गया था। यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन नार्कोस के तहत इस व्यक्ति को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। किसके द्वारा पकड़ा गया है? तो ये आरपीएफ के सोल्जर्स है, इनके द्वारा पकड़ा गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं क्या है? ऑपरेशन नार्कोस। तो अब हम यहाँ पर आरपीएफ के बारे में जानेंगे कि आरपीएफ आखिर होती क्या है। ठीक है, आरपीएफ का अगर हम देखें तो फुल फॉर्म, अगर आरपीएफ का फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यह एक सुरक्षा बल होता है जो कि रेलवे के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 2 जुलाई 1872 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? यशो लभस्व। क्या है? यशो लभस्व। ये किसके अंडर में काम करती है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा जो है रेल मंत्रालय के अंदर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और उसका गठन कब किया गया था? इसका जो है गठन 1984। क्या है? 1984 एक्ट के तहत इसका गठन किया जाता है। हाल ही में कौन है? अश्विन वैष्णव। कौन? अश्विन वैष्णव जो है केंद्रीय रेल मंत्री है। कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं पीडीएफ की बात। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके स्टडी विद शुभम घुरसारिया। आपको वहाँ पर जो है मैंने पीडीएफ जो है पहले ही डाल दिया है, यहाँ देख सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाएगी पीडीएफ। वहाँ पर मैं डेली जो है एमसीक्यूज डालते रहता हूँ। यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, मेरी क्लास से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको पीडीएफ भी दे दूंगा मैं यहीं पर। ये देखो पीडीएफ डाल दिया हूँ। आपको यहाँ पर जाना है, सर्च करना है शुभम घुरसारिया विद स्टडी विद शुभम घुरसारिया। आपको सर्च करना है। यहाँ देखो ये जो लॉगो है ये देखना है ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो अब हमारा जो है इजराइल हमास वॉर से संबंधित जो ऑपरेशंस थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत द्वारा चलाया गया था। कब? यह ऑपरेशन जो है इजराइल में फंसे हुए जो भारतीय है उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यहाँ देख सकते हैं आपको, ऑपरेशन अजय लॉन्च्ड टू रेस्क्यू इंडियन इन इजराइल। इजराइल में फंसे हुए लोगों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है? तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया था। ठीक है, क्या हुआ था कि 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया था किस पर? इजराइल पर, जिसे 1400 से अधिक जो है इजराइलों को मारा था। और उस अटैक का जो है कोड था, उस अटैक का जो कोड था उस कोड का नाम क्या था? आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम था? आयरन स्वॉर्ड। आयरन स्वॉर्ड क्या है? हमास का कोड है जब उसने अटैक किया था। कब? 7 अक्टूबर 2023 पर। किस पर? इजराइल पर। तो अब हमारा अगला जो है, अब हम देखेंगे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस। भारत जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस करा है। तो भारत का जो पहला रेस्क्यू ऑपरेशन देखते हैं तो कौन सा ऑपरेशन है? वो आ जाता है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। कौन सा है? समुद्र मैत्री। ये कब चलाया गया था? तो यह ऑपरेशन चलाया गया था 28 सितंबर 2018 को। किस कारण से चलाया गया था देखेंगे तो सबसे पहली बात है, ये कहाँ चलाया गया? इंडोनेशिया में चलाया गया था। किस कारण से चलाया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि भूकंप और सुनामी में जो आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया था? ऑपरेशन जो समुद्र मैत्री है वो भारतीय ऑपरेशन जो था किस लिए चलाया गया था? तो जो इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी आई थी ना, तो उसमें जो राहत कार्यक्रम है, राहत जो बचाव पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें जो है 2 विमानों का नाम आता है। एक ये है जिसका नाम है C-130J हरक्यूज, और सेकंड जो है उसका नाम आता है बोइंग C-17। ये जो दो विमान है ये इस राहत एवं बचाव कार्य में
लगे हुए थे। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए समुद्र मैत्री किसके द्वारा चलाया गया था, भारत के द्वारा चलाया गया। किसके लिए चलाया गया था, इंडोनेशिया के लिए चलाया गया था। और ये क्या था, एक बचाव एवं राहत मिशन था। ठीक है, चलो अब हमारा अगला मिशन जो है, चलो अब जो हमारा अगला मिशन है वो आता है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन जो गंगा है ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह भी जो है एक रेस्क्यू मिशन था, भारत द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। तो ये कब चलाया गया था, तो हाल ही में जो यूक्रेन वॉर चल रहा था उस समय 2022 में जो यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा नाम रखा गया था। तो उस ऑपरेशन में जो विमान गया था उसका क्या नाम था, C-17 ग्लोब मास्टर। क्या नाम था, ग्लोब मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा किसने चलाया था, ऑपरेशन गंगा भारत द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ये देख सकते हैं, ये ये जो है भारतीय है जो कि यूक्रेन से वापस लाए गए थे, किस ऑपरेशन से, ऑपरेशन गंगा की वजह से। तो ऑपरेशन कावेरी की बात अगर हम करते हैं तो ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, ऑपरेशन कावेरी जो है ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। ठीक है, ये कब हुआ था, ये ऑपरेशन जो है 24 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 के बीच में ये ऑपरेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भारतीयों को सूडान से वापस लाया गया था। सूडान में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लेकर के आया गया था। और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जहाज जो है दोनों ही यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन कावेरी के द्वारा क्या है कि भारतीयों को भारत वापस लेकर के आया गया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या, तो ऑपरेशन कावेरी किस चीज से संबंधित है, तो ऑपरेशन कावेरी जो है एक रेस्क्यू मिशन है। और रेस्क्यू मिशन है तो कहाँ से लाया गया था, तो सुडान संघर्ष से वापस लेकर के आया गया था उन्हें। और इसमें जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने ही भाग लिए थे। अब हमारा अगला ऑपरेशन जो आता है वो कौन सा है, ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्त भी एक तरह का क्या है, रेस्क्यू मिशन है। क्या है, रेस्क्यू मिशन। इसमें क्या था कि ये जो है ये एक राहत और बचाव, क्या था, राहत और बचाव मिशन था। इसमें क्या था कि जो तुर्की और सीरिया, वो कहना चाहिए ना, तुर्की सीरिया क्षेत्र जो था उसमें 2023 में भूकंप आया था। ठीक है, 6 फरवरी 2023 कब आया था, 6 फेब 2023 में। तो 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया था। तो भूकंप से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है, आप तुर्की और सीरिया से, और क्या है, तो यहाँ पे याद रहेगा आपको कि भूकंप से संबंधित है। भूकंप का जो है राहत और बचाव जो है मिशन है। यहाँ देख सकते हैं आपको ऑपरेशन दोस्त, यहाँ पर राहत और बचाव कार्यक्रम किया जा रहा है। अब हमारा जो अगला ऑपरेशन आता है वो आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की, तो यह भी एक तरीके से राहत और बचाव मिशन है। ठीक है, तो ऑपरेशन जो देवी शक्ति है यह ऑपरेशन कब चलाया गया था, सबसे पहली बात आती है 16 अगस्त। कब चलाया था, 16 अगस्त 2021 को। 16 अगस्त 2021 को ये ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जो तालिबानियों के कब्जों में भारतीय थे, ठीक है, जो तालिबानियों के कब्जों में जो है भारतीय थे, है ना, और जो अफगान सहयोगी थे उनको सुरक्षित भारत वापस लेकर के आना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। किसके द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है भारत द्वारा चलाया गया था। एक क्या था, रेस्क्यू मिशन था। क्या था, रेस्क्यू मिशन। ठीक है, तो अब हम जो है देखने वाले हैं कि कोविड 19 के समय भी जो है इंडिया ने बहुत से मिशन और
जो है ऑपरेशंस किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इन्हें भी ध्यान पर देना है। ऑपरेशन जो है नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा जो है ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था खुद को जो है कोविड फ्री या कोविड मुक्त बताना था। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। तो खुद को कोविड मुक्त घोषित कर दिया गया था भारतीय सेना द्वारा। और कौन सा ऑपरेशन बताया गया था? ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, तो अगला जो हमारा ऑपरेशन आता है वो कौन सा है? समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा मिशन है? तो ये जो है कोविड-19 के समय चलाया गया एक मिशन था। इसमें क्या था? इसमें क्या हुआ था कि कोविड-19 के समय जब हर तरफ कोविड फैला हुआ था तो लोगों को भारत बुलाया जा रहा था। जो भारतीय बाहर फंसे हुए थे उन्हें भी बाहर बाहर से भारत में बुलाया जा रहा था। तो यह मिशन जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। किसके लिए चलाया गया था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्या? मालदीव में। मालदीव में फंसे हुए लोगों को भारत वापसी बुलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये देखिए मालदीव, यहाँ से भारत बुलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था समुद्र सेतु। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मालदीव दिया जाएगा और अदर दिया जाएगा, जैसे मालदीव दिया जाएगा, अंडमान दिया जाएगा, निकोबार दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वहां पर पूछा जाएगा कि मालदीव जो है या फिर ऑपरेशन समुद्र शक्ति, सॉरी, या फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो किससे संबंधित है? तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर करना होगा। मालदीव से में फंसे हुए जो है भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए, अब हमारा जो अगला ऑपरेशन आता है वो ऑपरेशन आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, वापस लाने के लिए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोविड-19 के समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी तेजी से शिफ्टिंग की जाए, तेजी से भारत लेकर के आया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें कौन कौन से? इसमें नौसेना के कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस तलवार, आईएनएस टाबर, त्रिकंठ, जलश्व और एरावत, ये जो है ये नौसेना के जहाज इसमें ये काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कि ये जो है तेजी से शिफ्टिंग कर रहे थे। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है? तो आपको बताना है कि सेतु 2 का संबंध जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्या है? तेजी से शिफ्टिंग से है। ठीक है, अब जो है हम भारतीय सेना द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशंस की बात करेंगे। तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो हितधारक है उनको भी अपने साथ शामिल करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन सजग। ठीक है, इसके द्वारा चलाया गया तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या है कि समुद्र में मछुआरों को जो है उनके बीच में जो है जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टैटिक्स से। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है 1 फरवरी 1977 से, लेकिन जो है औपचारिक रूप से इसकी जो शुरुआत कहना चाहिए या इसकी स्थापना कहना चाहिए किससे होती है? भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम एक्ट 1978 के। ये जो है भारतीय कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है लोगो है, आप देख सकते हैं। और इसका जो बायो है, क्या कहना चाहिए, इसके जो थीम वाक्य है वो क्या है? वयम रक्षामः। क्या है? वयम रक्षामः। ये जो है आपके सामने देख रहे हैं जनरल डायरेक्टर जनरल राकेश पाल, ये कौन है? ये आईसीजी, आईसीजी चीफ है। कौन है? आईसीजी चीफ है। अब भारतीय सेना संबंधित ऑपरेशन में अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो ये जो ऑपरेशन है ये कहाँ चलाया गया था? ये जम्मू कश्मीर का जो पुंछ वाला जो पुंछ जिला में है, ठीक है, वहां पर ये चलाया गया ऑपरेशन था। और ये किस लिए चलाया गया था? तो ये आतंकवादियों को हमले को नाकाम करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र
ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। अब अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट। साथ ही ना ऑपरेशन अलर्ट की बात करते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे विषम परिस्थिति कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, विषम परिस्थिति, जैसे अधिक धूप हो या फिर अधिक ठंड पड़ रही हो, अधिक मूसलाधार बारिश हो, तो ऐसे समयों में जो है घुसपैठिए जो रहते हैं, ठीक है, जो घुसपैठिए रहते हैं वो घुसने के लिए, भारतीय सीमा में घुसने के लिए बहुत अच्छा समय मानते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए, ठीक है, भारत से बाहर करने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए या उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन अलर्ट। अब जब हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो यहाँ पर देख लेते हैं बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्टैटिक की बात कर लेते हैं, तो स्टैटिक में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी सीमा है, विश्व की सबसे बड़ी सीमा रक्षक बल है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हाल ही में आप देख सकते हैं ये कौन है, ये जो है नितिन अग्रवाल जो है अभी कौन है, बीएसएफ चीफ है। कौन है, बीएसएफ चीफ। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन वनीला की। जब हम बात करते हैं ऑपरेशन वनीला की, तो ये किससे संबंधित है, ये एक तरीके से राहत सहायता पहुंचाने, राहत और बचाव जो है ऑपरेशन, ऑपरेशन वनीला। देख सकते हैं किससे, ये जो ऑपरेशन है ये किस कारण चलाया गया था, तो ये जो है मेडागास्कर में क्या हुआ था कि चक्रवात आया था, एक नाम था डायने। क्या नाम था, डायने नामक जो चक्रवात है, उसके वजह से वहां पर बहुत तबाही मची थी, जिसके कारण भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन वेनिला, ठीक है। तो ये अगर पूछे आपको ऑपरेशन वनीला का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन वनीला का संबंध जो है सॉरी एक राहत सहायता मिशन से है। और कहाँ से, तो मेडागास्कर। कौन से तूफान से, डायने, डायने तूफान से। अब हमारा जो अगला ऑपरेशन आता है वो ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी ही देर पहले एक ऑपरेशन पढ़े थे जिसमें विषम परिस्थितियों में जो है घुसपैठियों को रोकने के लिए चलाया गया था, उसी तरीके से जिसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट, उसी तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था सर्द हवा। यह ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था, तो यह ऑपरेशन जो है राजस्थान में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि घुसपैठियों की घुसपैठ को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन चलाया था, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ऑपरेशन सर्द हवा किससे चलाया गया था, किसने चलाया गया था, तो इसके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो है घुसपैठियों की घुसपैठ को रोकना था। तो सीबीआई द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, बाल शोषण सामग्री। कौन सा शोषण, यौन शोषण, ठीक है। तो बाल जो यौन शोषण सामग्री है उसका प्रचार और प्रसार को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। बच्चों के यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और अश्लील साहित्य, है ना, जिसे हम पोर्नोग्राफ कहते हैं, उसे शेयर करने से रोकने के लिए जो है ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था सीबीआई द्वारा, ठीक है, सीबीआई द्वारा। आपको याद रखना है ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया था, सीबीआई द्वारा। अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन ऑक्टोपस। कौन सा आता है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, इसे क्या कहते हैं, पीएफआई। पीएफआई के अगेंस्ट चलाया गया था किसने, एनआईए और ईडी। एनआईए और ईडी इनके द्वारा मिलकर के जो संयुक्त जो है ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन
ऑक्टोपस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है, तो जो है PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चलाया गया था। यह मिशन किसके द्वारा चलाया गया था, NIA और ED द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया था। अब जो हमारा अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त की अगर हम बात करते हैं तो यह ऑपरेशन जो है ये भी जो है NIA के द्वारा चलाया गया था और इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो आतंकवादी संगठन या आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अब जो हमारा अगला ऑपरेशन आता है वो आता है ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ऑपरेशन साइबर क्राइम को क्या कहना चाहिए, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम यानी जो ऑनलाइन क्राइम होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्राइम यानी किसी का यूजर पासवर्ड हैक कर लेना, किसी की अश्लील फोटोज को रख करके उसे ब्लैकमेल करना, तो ये सब किस में आता है, साइबर क्राइम में आता है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन अब जो हमारा अगला ऑपरेशन आता है वो आता है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है, ऑपरेशन गरुड़ जो है नशीले दवाओं की तस्करी, नशीले दवाओं की तस्करी, ये जो देख सकते हैं आप ड्रग्स है ना, इनकी तस्करी को रोकने के लिए, इसकी तस्करी को रोकने के लिए CBI, किसने, सीबीआई द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन, नाम ऑपरेशन गरुड़। इसकी स्थापना कब होती है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और ये वर्क किसके अंडर में करता है, यह गृह मंत्रालय के अंडर में वर्क करता है। नाम आ जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम सभी जानते हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन 2019 में पुलवामा अटैक होता है, जिसके कारण से लगभग 40 जवान जो है भारतीय शहीद हो जाते हैं। है कि रात को, आधी रात को जो है एयर स्ट्राइक होती है और उसमें अगले दिन पता चलता है कि जो हमारे देश के विंग कमांडर अभिनंदन थे वो पाकिस्तान की सीमा में फंस जाते हैं और आई थिंक से 2 से 3 दिन बाद उन्हें फिर वापस भारत बुला लिया जाता है। तो बंदर क्या है, बंदर क्या है, एयर स्ट्राइक का कोड था। क्या था, एयर स्ट्राइक का कोड। अब जो है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन मर्यादा जो है यह ऑपरेशन तीर्थ स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन, ठीक है, अश्लील चीजें फैलाने, अश्लीलता फैलाने, है ना, मादक पदार्थों का सेवन, तो इन चीजों को रोकने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। अब के मैंने जितने भी ऑपरेशन कराए हैं ये ऑपरेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आपको इसे नोट कर लेना है। और हाँ, आपको हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शुभम गुरसारिया, वहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड आपको जो है सभी क्विज जो आज मैंने क्लास लिया हूँ इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज उसको टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से डाल दूंगा और इस वीडियो की भी जो है PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए राधे कृष्णा।